मोक्षवशी सवाई राम बापू की सत्रहवीं में उपस्थित सभी संत महापुरुष, मेरे राम स्नेही माता बहनें, सभी मेरे राम स्नेही भाई और सभी भक्तगण, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सबको मेरा राम राम सा। ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खा, समय आया सुख राम के क्रोड़ाई हंसाया। ओ तो रस्तो बह रहे हो, मोक्ष का रास्ता खुला हुआ है। ये न कभी पहले बंद था न आगे बंद होगा। जेठा कंत कबीर का दादू का महाराज, सब संतन का बालमा दरिया का सिरताज। कंत कहते हैं पति को, परमेश्वर को। हम सभी आत्माएं हैं, शरीर चाहे स्त्री का हो पुरुष का हो, भीतर में आत्मा जो है सबका पति है परमात्मा। कंत कहते हैं पति के लिए। जेठा कंत कबीर का, कबीर साहब ने जिस परमात्मा की भक्ति करी, जिस राम जी की भक्ति करी, दादू का महाराज उसी राम को दादू साहब ने माना, दादू साहब ने उसकी भक्ति करी। और सब संतन का बालमा ये राम जी सभी संतों का बालमा है, पति परमेश्वर है। और वही दरिया का सिरताज है, दरिया का सिर का ताज है, दादू दरिया साहब कहते हैं। और उसी राम की महिमा सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कही है। आगे संत आगे हंस तार जल ले गया, अब मैं तारण आया। इसी नाम के आधार से पहले अनेक संत यहाँ आए और अनेक हंसों को मोक्ष में भेज दिया। अब उसी नाम का आधार लेके उसी सत्ता को दोबारा महाराज फरमाते हैं कि वो सत्ता मेरे अंदर है। उसी सत्ता के आधार से मैं सब जीवों को तार रहा हूँ। और आज सतगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता चल रही है। वो तो रस्तो बह रहे हो, निमक ढील नहीं खाए। यानी वो थोड़ा सा भी बंद नहीं है, मगर समय आया सुखराम। बड़ा रास्ता नहीं है, बड़ा मार्ग नहीं है, बड़ा है समय। तुलसी मानव को क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। काबा लूटी गोपिका वही अर्जुन वही मान। तुलसी साहब कहते हैं
तुलसी मनुष्य का क्या बड़ा, कोई मनुष्य बड़ा नहीं है। मनुष्य बड़ा हो ही नहीं सकता, बड़ा तो है समय। काबा लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। धनुर्धारी अर्जुन पांडवों में सबसे शूरवीर थे। जब भगवान कृष्ण अपना अवतार उनको समाप्त करना था, अपनी 16,108 रानियों को अर्जुन के सुपुर्द किया, इनको द्वारका पहुंचा दो। आपकी देखरेख में ये सारी रानियां द्वारका आनी चाहिए। ऐसा कहते हुए भगवान कृष्ण चले गए वन में। एक पेड़ के नीचे लेटे थे, ऐसे पैर के पैर ऊपर करके, एक पैर था ऊपर। दूर से कोई व्याध, कोई शिकारी, उसने देखा कि किसी पशु के कान है, और यह समझ के बाण चलाया, और वही बाण का निमित्त हो गया। भगवान कृष्ण अपना अवतार उन्होंने समाप्त कर लिया। ये व्याध कोई छोटा मोटा व्याध नहीं था, पहले जन्म का बाली था, जिसको भगवान राम ने मारा था। मरते मरते बाली को वचन दिया था भगवान राम ने कि अगले जन्म में तुम ये बदला चुका देना। तो अगले जन्म में वही बाली व्याध बन के आया, और वही भगवान विष्णु जो राम बने थे अब कृष्ण बन के आए। तो कहने का भाव, अर्जुन तो वही था जिनका लोहा सारे संसार ने माना, और उनके पास वही धनुष्य था, वही अर्जुन, वही धनुष्य। ऐसा सब रहते हुए भी अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां भिल्ल लूट के ले गए। कहने का मतलब, समय बड़ा बलवान, हम बलवान नहीं है, समय बलवान है। हमारे सवाईराम बापू, यहाँ मुझे कहा गया कि अंतिम दिन में सत्संग में थे। कितना बढ़िया भाग्य है। आज कितना, कहीं भी आपको किसी के चेहरे पर दुख की छटा नहीं है। ऐसी मौत चाहिए। मराठी संत कहते हैं, शेवटचा दिवस गोड व्हावा, यादसाठी केला होता अट्टहास। यही तो नहीं मिलता। दुखी, पीड़ित, डर डर के, ऐसी मौत क्या काम की। सत्संग में मौत आती है, सत्संग के द्वारा राम राम करते करते जिसका प्राण निकलता है, धन्य है। मैंने उधर महागांव में हमारे एक भीम सिंह जी संत हुए। संयोग देखो, उनके पिताजी होली के दिन धाम पधार गए, और वो भीम सिंह जी अपने पिता की बरसी होली पे आती है, तो बरसी के लिए उन्होंने सत्संग का आयोजन किया। रात बड़ी बढ़िया जागरण हो गया, अच्छी संगत हुई। सुबह में वहां लोगांव महागांव में आत्मसार लेती है। आत्मसार गाया गया, अमर देश स्थान हमारा, जासु हम चल
ऐसी 2-3 साख हुई नहीं और धाम पधार गए। आत्मसार पूरा हुआ नहीं, सत्संग जगह पे जगह रह गई। अरे बापूजी गए, बापूजी गए, बापूजी गए। अंत मता सोही गता, संतों ने कहा है। हम जिंदगी में क्या करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा अंत समय कैसा होता है, किस द्वार से हमारा प्राण निकलता है। अंत मता सोही गता, यानी अंतिम समय में हमारा जैसा भाव बनता है, जैसा मत बनता है, ऊर्जा हमारी जिस द्वार पे केंद्रित रहती है उसी द्वार से हमारा प्राण निकलेगा। खोजी जी महाराज थे राजस्थान के, बहुत बड़े संत हुए। उनके गुरु जी, उनके गुरु बहुत पहुंचे हुए गुरु थे और उन्होंने अपने शिष्यों को कह के गए थे कि जब मेरी मृत्यु होगी तो आकाश में बाजे बजेंगे, आकाश में बाजे बजेंगे। अब सभी शिष्यों ने सुन रखा था और भी जो सत्संग में आते थे उनको भी पता था और सबको विश्वास था कि महात्मा पहुंचे हुए हैं। जब कह के गए हैं, जब कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। धीरे धीरे वो समय आया, अंतिम समय आया। अब उसको नीचे लिटा दिया गया और लेटने के बाद उनके प्राण निकल गए। अब प्राण निकल गए तो जैसा उन्होंने कहा था वैसा कुछ हुआ नहीं, बाजे बजे नहीं। सारे शिष्य चिंतित देखने लगे, सोचने लगे ऐसा कैसे हुआ। गुरु महाराज तो पहुंचे हुए थे, ऐसा तो होना ही था, मगर बाजे बजे नहीं। अब जो भी हो आगे था, अंतिम संस्कार तो करना ही था, बाकी सारा क्रियाक्रम हो गया। लोगों में कानाफूसी होने लगी और ये सुन के शिष्य को बड़ा दुख होता था। अपने गुरु के प्रति किसी भी शिष्य को, गुरु को कुछ कहे तो कुछ नहीं लगेगा, मगर शिष्य को कहे तो दुख तो होता ही है। फिर आए खोजी जी, उस समय तो वो नहीं थे। आते ही सब गुरु भाई मिले, इधर उधर की बात हो गई। गुरु महाराज के बाकी क्रियाक्रम तो सब चल ही रहा था, सत्संग भजन सुमिरन। बाकी शिष्यों ने अपने भाई खोजी को कहा, जो उनका गुरु भाई था, कि और बात तो सब ठीक है मगर हमें शंका है कि जैसा गुरु ने कहा वैसा क्यों नहीं हुआ, वैसा तो होना चाहिए था। खोजी जी ने कहा होना तो चाहिए था मगर हुआ नहीं, तो उसका जरूर कुछ कारण होगा। तुम मुझे ये बताओ, गुरु महाराज ने जब प्राण छोड़े, अंतिम समय उनकी वो घड़ी आई, तब कैसी स्थिति बनी थी, कहाँ उनको लिटाया गया था। शिष्यों ने कहा यहाँ पूरब की तरफ। वो देख रहे थे, देखते देखते ऊपर ऐसे देख रहे थे, ऊपर देखते देखते उनके प्राण निकल गए। अब हमने उधर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने तो बाजे की तरफ हमारा ध्यान लगा था, कब बाजे बजेंगे, कब बाजे बजेंगे। अब ये खोजी जी जहाँ गुरु महाराज ने प्राण छोड़े उस पोजीशन में वो लेट गए, उसी जगह पे। और जैसा गुरु महाराज ने देखा वैसे ऊपर देख रहे तो ऊपर एक बेर का पेड़ था। बेर के पेड़ में पके पके बेर लगे थे काफी। अब नजर से जितने बेर आते हैं सबको तोड़ के उसने मंगाया और एक एक बेर को तोड़ने लगे।
तोड़ते तोड़ते एक बेर में से एक कोई कीट हवा का संसर्ग होने से बेर से निकलते ही उसमें का प्राण निकल गए, निकलते ही बाजा बजने लगा। कहने का मतलब अंत मता सोई गता, अंतिम समय में परमात्मा को याद करते करते जाओ। भागवत में प्रसंग आता है, परीक्षित राजा ने अपने गुरुदेव को प्रश्न पूछा, सुखदेव जी महाराज को, कि मनुष्य का जब अंतिम समय आता है तब उसे क्या करना चाहिए, तब उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि जब मनुष्य का अंतिम समय आता है, सबसे पहले हमारे लिए भी ये बात उतनी ही सही है, अंतिम समय हमारा भी आने वाला है, हम भी एक दिन जाने वाले हैं। अंतिम समय जब मनुष्य का आता है तब पहला काम घर परिवार से मोह को त्यागना चाहिए। घर परिवार से मोह पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए और घर के किसी एकांत जगह, अगर वो देवघर है जहाँ कोई देवता का फोटो बिटो लगा के रखा है, सगुन भक्ति वाले अगर है तो वहाँ, रामसनी है तो जहाँ बाणी जी महाराज विराजमान है वहाँ, या बाणी जी महाराज नहीं तो कोई बात नहीं है। संसार से मोह का पूरी तरह से त्याग करके घर के एक कोने में बैठ के राम राम करते रहना चाहिए सांसों सांस में, या जहाँ पे शब्द है वहाँ सुरती लगा के ध्यानस्थ बैठना चाहिए। फिर परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये कैसे पता चले कि हमारा अंतिम समय कब आ रहा है? बात तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। ये पता ज्ञानियों को चल सकता है, सभी के बस की बात नहीं हमारा अंतिम समय कब आता है ये समझना। दो तीन पॉइंट आपको मैं बता दूं, भागवत का प्रसंग बताता हूं। अब वो सही गलत के बारे में मैं नहीं कहूंगा, भागवत में यह प्रसंग आया है कि जब ये ध्रुव तारा जो है ये दिखाई देना बंद हो गया तो बहुत जल्दी हम दुनिया को छोड़ने वाले हैं, या टूटता हुआ भी दिखाई देता है तो भी अंतिम समय की वो खबर है। सपना में अगर हम गधे की सवारी करते हैं तो हमारा मृत्यु समीप है, ये भागवत कहती है। सपना में अगर हम कीचड़ में फंस गए हैं तब भी हमारा मृत्यु नजदीक है। अब संतों की वाणी में क्या कहा ये बताता हूं। यह है ईड़ा चंद्र स्वर, यह है पिंगला सूर्य स्वर। एक एक घंटे में ईड़ा चलता है तो कभी पिंगला चलती है, कभी चंद्र चलता है तो कभी सूर्य स्वर चलता है। जब ये श्वास लेते हैं तो कभी हम सूर्य स्वर से लेते हैं तो कभी चंद्र स्वर से लेते हैं। सभी का, चाहे रामसनी हो न हो, कोई भक्ति करने वाला हो मत हो, जब एकाएक दोनों स्वर एक होके चलने लगे तो ज्यादा से ज्यादा 8 दिन से 1 महीने तक हमारी आयु है। एकाएक सुषुम्ना स्वर चलने लगे तो समझ लेना
अब हम संसार से छोड़ के जाना ही जाना है। इस समय सावधान हो जाना है, सबसे संबंध विच्छेद होके ध्यान सुमिरन में बैठना है। तो यह स्वर्ज्ञान हमें बता देता है कि हमारा अंतिम समय कब आता है। अब यही हम जब ध्यान करते हैं, जब त्रिपुटी के आगे हमारा ध्यान जाता तो हमारी सुषुम्ना चलती है, तो हमारे लिए तो कोई बात ही नहीं है, हम तो रात दिन उसी में है। ये सुषुम्ना चलना अलग, ये तो ध्यान से वहां तक हम पहुंचे, और एकाएक सुषुम्ना चलना अलग, दोनों में काफी अंतर है। तो इस प्रकार मृत्यु सबकी आनी है, मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु को सुखद बनाना है। कोई कोई के भाग्य में ये मृत्यु सुखद होता है, किसी किसी को सुखद बना लेना पड़ता है। तो आइए गुरु महाराज